प्री बजट की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल का बयान, 20 फरवरी के बाद पेश होगा हरियाणा प्रदेश का बजट। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्योगपतियों के साथ प्री बजट बैठक की और इस बैठक में उद्योगपतियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की कि आने वाले बजट में उद्योगपतियों के लिए और तमाम अलग अलग उद्योगों में क्या शामिल होना चाहिए और बजट में क्या सुझाव होंगे। इसी आधार पर मुख्यमंत्री के सामने तमाम अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों ने अपने सुझाव रखे। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निर्यात को बढ़ाने के साथ साथ उद्योगों में भी इजाफा किया जाए, इस पर फोकस करने को लेकर आश्वासन दिया। वहीं रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में उद्योगों को सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। मुख्यमंत्री ने यहां उद्योगपतियों को आश्वासन दिया कि औद्योगिक इकाइयों में बहुत से सुझाव ऐसे हैं, इसमें वैट और सी फॉर्म से जुड़े हुए विषय हैं, इस पर भी सरकार विचार करेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मैलेट फूड के उत्पाद को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर भी उद्योगपतियों से इस बैठक में मंथन किया गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सुविधाओं को बेहतर करने के सुझाव भी रखे गए। इस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आश्वासन दिया कि आने वाले बजट में इन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और निश्चित तौर पर अलग अलग उद्योगों के उद्योगपतियों से जो सुझाव साझा किए गए हैं उनको बजट में रखा जाएगा। जैसा हमको पता है कि हर वर्ष एक हमारा जो स्थायी काम होता है वो अगले वर्ष के लिए बजट ही पेश करना रहता है। केंद्र सरकार का अपना बजट होता है और प्रदेश सरकारों का भी अपना बजट रहता है। 1 फरवरी को केंद्र सरकार का बजट अभी प्रस्तुत होने वाला है और हमने भी एक 20 फरवरी के बाद कभी भी हमारा जो बजट का सेशन शुरू होगा उसके बाद प्रदेश का बजट प्रस्तुत करेंगे। हर वर्ष हम बजट से पहले प्री बजट कंसल्टेशंस करते हैं। 8-10 के लगभग ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो जिनका रोल सीधा सीधा रहता है। तो ऐसे स्टेक होल्डर्स से अलग अलग मीटिंग होती हैं। आज हमने इंडस्ट्री के जो लोग हैं सारे हरियाणा से ही हैं, ज़्यादातर गुरुग्राम फरीदाबाद आसपास के हैं, लेकिन बाकी जगह यमुनानगर, करनाल, पानीपत सबसे आए हुए हैं। तो ऐसे सब बंधुओं से लगभग 2 घंटे हमारी मीटिंग हुई है। बहुत से सुझाव उन्होंने दिए हैं और उन सुझावों के नाते से हमारा डिपार्टमेंट उसका सारा अध्ययन करेगा और कोशिश करेंगे कि जनहित में जितने ज़्यादा सुझाव हैं उसमें लागू किए जा सकें। मोटे रूप से इंडस्ट्री हमेशा अपनी इंडस्ट्री बढ़ाने के लिए सुझाव देती है। सरकार के सामने जो उसका टारगेट होता है वो एक तो एम्प्लॉयमेंट रहता है कि ज़्यादा लोगों को, हमारे प्रदेश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, ये उसका हेतु रहता है। दूसरा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान देते हैं ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उद्योग ज़्यादा आएगा। उद्योग के नाते से जो उनकी डिमांड्स होती हैं, कुछ सब्सिडीज़ की बात होती है, कुछ टैक्सेशन की होती है, कुछ प्रोसेसेस होती हैं डिफरेंट टाइप की, कुछ ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं। ऐसे जो अलग अलग सुझाव आए हैं उनका बैठ करके विचार करेंगे और निश्चित रूप से उसमें एक वैट का जो एरियल्स का विषय भी आया था, सी फॉर्म की बात आई थी, उसके मसले हल करने, लेकिन कुल मिला के इनका बजट से उतना संबंध नहीं है। उनकी फैसिलिटेशन के लिए उनके जो सुझाव आए हैं वो भी मैंने नोट कर लिए हैं और इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री जो है बजट से पहले जो कंसल्टेशन हुए उसमें इंडस्ट्री हमारी कैसे अगले साल में और ज़्यादा बढ़े। हमने एक थोड़ा जो उनके सामने सुझाव रखे हैं, एक तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें अधिक स्तर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जा सकें, इसके ऊपर फोकस रखने की बात हमने कही है ताकि उसमें फॉरेन करेंसी ये ज़्यादा आए, जिसमें नेशनल एक हमारी जो नीड है वो पूरी होती है। और दूसरा मैंने एम्प्लॉयमेंट का जो विषय बताया है। तीसरा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, उसमें चूँकि हरियाणा का अपना एग्रीकल्चर स्टेट होने के नाते से रॉ मटेरियल वो फूड आइटम्स का हमको यहीं उपलब्ध होता है, उसमें भी विशेष तौर पर ये साल जैसे यूएनओ ने भी घोषित कर दिया है मिलेट ईयर 2023, तो मिलेट्स के प्रोडक्ट्स बनाने वाली जितनी इंडस्ट्री होगी ताकि स्थायी रूप से मिलेट का काम आगे भी बढ़ता रहे, खाने पीने की चीज़ें बनाएं, उनके लिए विशेष फोकस करने के लिए मैंने कहा है। इंडस्ट्री के लोगों ने उसको स्वीकार भी किया है। तो इतनी सारी बातें आज हमने तो आप सब चीजों पर बजट रहता है या हर वर्ग के लिए रहता है। खास थीम अगर बात करें इस बार मेन फोकस किसके ऊपर रहेगा? देखिए ये क्या आपने तो प्लानिंग तो करी होगी? नहीं, ये अभी विषय जो कि अभी तो कंसल्टेशन जो शुरू हुई है, इस कंसल्टेशन के बाद ही एक लगभग 7 दिन के 8 दिन के बाद जब ये बजट
तैयार करने की जब एक स्थिति बनेगी, उसी से हम कह पाएंगे कि इस चीज़ की ज़्यादा सुझाव आए हैं, ज़्यादा डिमांड आई है और हमें भी स्टेट इंटरेस्ट में ज़्यादा जो फोकस करना है, ये टीम बैठ करके विचार करेगी और एक 7 दिन के बाद ही आपको बता पाएंगे। छोटे एवं मझले उद्योग के हालात बहुत खराब है, इसको लेकर क्या छोटे एवं मझले उद्योग के हालात खराब हैं, इसको लेकर क्या कुछ प्रदेश सरकार उनके लिए करने जा रही है? देखिए, एमएसएमई का यही होता है कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो प्रायोरिटी पर उनके प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग की व्यवस्था बन जाए, सरकार भी जो खरीदती है उनको प्राथमिकता दी जाए और उनको आने वाली कठिनाइयां हैं उनको भी हल किया जाए, क्योंकि एमएसएमईज में ज़्यादा लोगों की एम्प्लॉयमेंट होती है। इसको आगे बढ़ाना, इसको सुरक्षित रखना ये हमारा काम है, तो इसमें एमएसएमई के ऊपर पूरा फोकस हम कर रहे हैं। केंद्र सरकार का बजट आ रहा है सर, हर बार नए बजट में कुछ ना कुछ नया देते हैं हरियाणा को, इस बार कोई एक ऐसा मुख्य 7 दिन के बाद केंद्र का बजट आ रहा है, केंद्र के बजट में अपना कुछ खास रखा हुआ बढ़ते जा रहे हैं स्टेट के ऊपर, उसको लेकर के आने वाले बजट। देखिए, कोई कर्जा हमारा नहीं बढ़ रहा है, एक पैरामीटर होते हैं कर्जे के और वो जो स्टेट का जीडीपी है उसके 25% की लिमिट में रहना चाहिए। अब स्वाभाविक है, हमारा प्रदेश फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के नाते से हमारी जीडीपी हर साल बढ़ती है। जब हर साल जीडीपी बढ़ेगी तो हमको उस लोन का जो स्कोप होता है वो लोन का स्कोप के नाते से हमको लोन लेना होता है। कारण क्या कि उसमें से स्टेट की प्रगति होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी। हम बाकी स्टेट से बहुत अच्छे हैं, मसलन पंजाब से हमारी जो सेहत है, फाइनेंशियल सेहत बहुत अच्छी है। हम 25% के अंदर जीडीपी का जो स्टेट का है उसके अंदर है, जबकि पंजाब लगभग 50% के नजदीक पहुंच गया है। इसलिए हमें उसकी कोई समस्या नहीं है, जितना हमको अलाउ करेगी जीडीपी उतना हम लोन जरूर लेंगे। सर, जीएसटी को लेकर के आपने बात की, सर जीएसटी को लेकर बात की, जीएसटी को लेकर भी उद्योगपतियों की परेशानियां कम नहीं हो रही है, तो जीएसटी को कैसे और सरल बना जाएगा? इसको जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाना, वास्तव में जीएसटी काउंसिल में समय समय प्रस्ताव आते रहते हैं और जो वहाँ फाइनल होता है, क्योंकि सारे देश भर के लोग जीएसटी काउंसिल के माध्यम से ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो वहाँ जो जो चीज़ें होती हैं उसको सबसे पहले हरियाणा में लागू करते हैं। कुछ कठिनाइयाँ जरूर थी, लेकिन इतने सारे यानी लगभग 5 वर्ष हो गए हैं, इतने सारे उसमें संशोधन हुए हैं, बहुत सी समस्याओं का हल हुआ है। फिर भी कोई शेष और होगी तो उसको क्या कहना चाहिए हरियाणा को मेजबानी करने का मौका मिले G20 में 2 कार्यक्रम गुरुग्राम में होंगे। एक अभी 1, 2, 3 मार्च को 3 दिन का हमारे यहाँ पर एक उनका जो ग्रुप है वो बैठने वाला है, लीला होटल के अंदर उनका कार्यक्रम होगा और ऐसे ही 1 अगस्त के अंदर भी कार्यक्रम को मिलेगा। हमारे जिम्मे उनकी मेजबानी करने का ही विषय है। G20 का संचालन ये केंद्र सरकार के लोग ही करते हैं, हम तो जो भी काम हमारे जिम्मे लगाया जाएगा उसको बहुत बढ़िया बखूबी करेंगे। मेहमान हैं हमारे, उनका स्वागत बढ़िया करेंगे ताकि हरियाणा से अच्छी यादें लेकर के सर, केंद्र का बता दो, केंद्र का 2 दिन बाद बजट आ रहा है, आपने कुछ खास मांग रखी हो, कुछ बात रखी हो? ऐसा आएगा तो आपने कुछ बात रखी हो खास? देखिए बहुत सर, एक बार अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम राज चावला है और मैं हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कुछ आज की बैठक में रहा, इस प्री बजट की बैठक में? अगर मैं दिल से कहूँ तो बैठक बहुत अच्छी रही, बड़े पॉजिटिव मूड में थे आज सीएम साहब। देखिए क्या होता है, इंडस्ट्री के बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं और हम लोग जैसे 1000 इंडस्ट्रीज हमारे मेंबर हैं, तो उन सबके डिफरेंट पॉइंट्स, इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एलोबरेट एवरी पॉइंट, बट जो बेसिक पॉइंट्स थे, कुछ सबसे बड़ा पॉइंट था हमारा जीएसटी का। हम लोग अभी भी वैट में बैठे हुए हैं, वो जो पुराने केस 2017 से आज तक, क्योंकि 17 में जब फ्रीज हुआ, जब वैट से जीएसटी में आए तो उससे 3 साल पहले केस पेंडिंग थे, तो अब आप समझिए कि हम 10 साल के केसेस को लेके आज भी उसमें बंधे पड़े हैं विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स जो है हमारे लिए क्रिएट की जा रही है। ये मुद्दा हम कई सालों से उठा रहे थे। आज फॉर्चुनेटली दे हैव अनाउंस्ड, मिस्टर अनुराग रस्तोगी हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड कि वो एक स्कीम फ्रेम कर चुके हैं एंड वेरी शॉर्टली मे बी बजट के आसपास ये वो स्कीम को यहाँ ले आएंगे। जीएसटी को जब भी समझने की कोशिश की जाती है तो अभी एक नया बदलाव आ जाता है, देखो इतना मुश्किल है नहीं। जीएसटी आई थिंक हिंदुस्तान को अगर आगे लेके जाना है और देशों की तरह, जीएसटी इज द बेस्ट रूट। जीएसटी बुरी चीज नहीं है, लेकिन हम अगर पिछली चीजों में फंसे रहेंगे, देखो जीएसटी से क्या हुआ, जीएसटी से सर इंडस्ट्री 1 नंबर में आ गई है, कच्चा पक्का सब खत्म हो गया। आपको करना है बिकॉज आप पकड़े जाओगे। जीएसटी में आप कुछ भी नहीं ऐसा कर सकते जो कि गलत हो। तो हर आदमी, इंडस्ट्री यही चाहती है, कोई भी इंडस्ट्री ये नहीं चाहता कि हम सेल्स टैक्स बचा के अपनी इंडस्ट्री, हम अपना प्रॉफिट कमाना जानते हैं। हम जीएसटी दे के
ये बड़ी अच्छी स्कीम है, इसके लिए कोई किसी को, लेकिन जब हम वैट में जो फंसे हुए हैं अभी तक, आज हमें काफ़ी तंग किया जाता है, उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, डिपार्टमेंट के ऊपर भी, तो वो स्कीम आ गई है तो आई थिंक चीज़ें उसमें आसान हो जाएंगी। तो आप किस तरह का आश्वासन मिला आपको? उन्होंने कहा है हम ऑलरेडी स्कीम आ गई है और हम आपको वेरी सुन दे विल अनाउंस स्कीम, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। दूसरा हमने उनसे मांगा है कि हमें इंडस्ट्री के लिए ज़मीन चाहिए। अभी क्या होता है कि हम जब ज़मीन खरीदने जाते हैं, मेरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़मीन की कॉस्ट का आधा हो जाती है, मतलब प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो होती है आधा कॉस्ट उसमें ज़मीन की है। मुझे जो लैंड चाहिए मेरी इंडस्ट्री के लिए, अभी मैं HSIDC से लैंड लेने जाता हूँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, वो आपके प्रोजेक्ट को गड़बड़ा देती है। तो एक ऐसा जैसे चाइना के अंदर या और बहुत सारे कंट्रीज के अंदर लीज पर जमीन दी जाती है, लॉन्ग टर्म लीज, नॉट प्लग एंड प्ले, लॉन्ग टर्म लीज, 30 साल की 50 साल की लीज दे दी जाए, उसके ऊपर इंडस्ट्री दीजिए तो इंडस्ट्री की कॉस्ट वायबिलिटी बन जाती है। वो भी उन्होंने पॉइंट लिखवाया है, देखिए क्या करते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी। श्रीपाल जी, क्या कुछ आज की बजट की इस बैठक में रहा, क्या कुछ सुझाव उद्योगपतियों की तरफ से रखे गए हैं? देखिए, यहाँ गुड़गांव में पूरे हरियाणा से उद्योगपति आए हुए थे, सभी अलग अलग एसोसिएशन से। मैं श्रीपाल शर्मा अपनी कादीपुर इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन से आया हूँ। एक प्रतिनिधि यहाँ शामिल था, सब ने अपने सुझाव रखे। किसी ने जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सुझाव दिया है, किसी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सुझाव दिया है, और हमारा तो मुख्य सुझाव यही था कि भाई जहाँ हम विकास की बात कर रहे हैं तो हमारे गुड़गांव में भी ऐसे इंडस्ट्री एरिया हैं जहाँ हजारों करोड़ का काम होता है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न गलियां पक्की हैं, न सीवर लाइन है, और न किसी का नक्शा पास होता है क्योंकि अनऑथराइज कह के टाल दिया जाता है, और फायर के लिए एनओसी नहीं मिलती है। तो इन मुद्दों को लेकर मैंने अपना एक सुझाव दिया था, बाकी साथियों ने अलग अलग सुझाव दिए थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जिम्मे, हर एक एसोसिएशन के जिम्मे एक ही सुझाव देना था। किस तरह की बातचीत हुई पूरी मीटिंग के दौरान, अगर मैं बात करूँ? मुख्य एजेंडा तो जो सेंटर बजट पास करता है उस बजट में सुझाव देने के लिए है, लेकिन मेरा इसमें कहना ये है कि 1 महीना पहले मीटिंग होती तो सुझाव शायद हमारे वहाँ तक पहुँचते। बजट तो आने वाला है बिल्कुल, कह रहे भाई 1 तारीख को बजट आ जाएगा और हम 30 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, तो हमारा सुझाव तो शायद सिरा भी नहीं चढ़ेगा। ठीक, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नव समाचार, बेबाक खबर हर समय।